Welcome to today online computer class. Today we will discuss remaining chapter of 7. Topic is module. इससे पहले हमने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ लिए थे. तो जो फंक्शंस देर आर टू टाइप्स, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शंस आर ऑल्सो टू टाइप, मॉड्यूल एंड बिल्ट टाइप. तो बिल्ट टाइप फंक्शंस हमने देख लिए थे, जैसे प्रिंटफ है, टाइप फंक्शन है, आईडी फंक्शंस है. तो इनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है. इन फंक्शंस के बारे में हमें ये पहले से पता होता है कि ये क्या काम आने वाले हैं. तो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है अपना वो मॉड्यूल. तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? अदर देन द बिल्ट इन फंक्शंस, यानी जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं एक प्रकार से. द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो कंसिस्ट ए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स यानी बहुत सारे मॉड्यूल्स शामिल होते हैं. वाइल ए फंक्शन इज ए ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जब जैसे फंक्शन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं. वैसे ही जो मॉड्यूल होता है वो होता है ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के समूह को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैथ है. मैथ में खूब सारे फंक्शंस आ सकते हैं. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जैसे कि मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, एवरेज कैलकुलेट करना, सम कैलकुलेट करना. ठीक है. तो उन सब का एक ग्रुप, सब फंक्शन को कलेक्ट करके एक नेम दे देंगे, एक ग्रुप बना के उन ग्रुप का एक नेम असाइन होगा और उस नेम को हम बोलते हैं मॉड्यूल. फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट मे बी नॉट फेसिबल टू मैनेज कोड वन सिंगल फाइल. तो कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम होती हैं वो एक फाइल के साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट लेवल के अंदर, और उन्हीं को हम बोलते हैं मॉड्यूल. तो यहाँ पर मैं एक और जो मॉड्यूल होता है वो एक तरह की पाइथन की फाइल ही होती है. तो उसके लिए उसका जो एक्सटेंस होता है वो .py से उसको सेव करते हैं. अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मॉड्यूल का यूज़ किया जाएगा. मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे. इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करके जो कोई भी मॉड्यूल हमने बनाया है उस मॉड्यूल का हम यूज़ कर लेंगे. तो ये इसका सिंटैक्स है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम और मॉड्यूल नेम. ठीक है. अब जो मॉड्यूल्स होते हैं, they give us access to all functions in the modules. To call a function of a module, the function name should be preceded with a name of the module with a dot as separator. और जो मॉड्यूल्स होता है, मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर, डॉट से हम उसको एक्सेस करेंगे. जैसे कि कोई मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शन है, तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम का यूज़ करेंगे. तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि मॉड्यूल को कैसे यूज़ किया जाता है. तो इसके लिए हमें पाइथन को ओपन करना होगा और यहाँ पे कुछ फंक्शंस, यानी कि जो मॉड्यूल क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस. तो एक फंक्शंस का ग्रुप बनाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, def सम, और इसके अंदर 2 पैरामीटर का यूज़ करता हूँ और प्रिंट करते हैं a प्लस b. यानी एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसमें 2 पैरामीटर लिए हैं और उन पैरामीटर को प्रिंट किया है प्लस होने के बाद में. तो ये एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया है. और इस फंक्शन को यहाँ पे और भी हम फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि दूसरा एक फंक्शन बनाया सब ए बी, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं ए माइनस बी. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ के 2 फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हैं, सम और सब, और इनमें पैरामीटर का यूज़ किया है. अब इस फाइल को यहाँ पर ये जो 2 फंक्शन है, यानी कि ये एक तरह का मॉड्यूल हम बनाने जा रहे हैं और इस मॉड्यूल का
नाम यहाँ पर मैं एक असाइन कर देता हूँ। तो इस मॉड्यूल को हमें एक नेम दे देते हैं। तो उसके लिए सेव करते हैं फाइल को और यहाँ पर उसको सेव कर देते हैं। तो कोई भी नेम यहाँ पर ले लेते हैं, XYZ, यानी एक नाम दे दिया मैंने और उसको हम सेव कर देते हैं PY से। ठीक है, XYZ.py का यूज़ किया है और इसकी लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये एक मॉड्यूल बनके तैयार हो गया है XYZ नाम से, जिसमें ग्रुप ऑफ फंक्शंस यानी कॉम्बिनेशंस है किसका, फंक्शंस का, और हर फंक्शन के अंदर अलग अलग काम किया जा रहा है। इस फंक्शन के अंदर प्लस हो रहा है, सम के अंदर, सब के अंदर ये, और सबको एक जगह स्टोर करके इनका नाम दे दिया XYZ। ओके स्टूडेंट, अब हम इस मॉड्यूल का यानी ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, इस फॉर्मूले का हम किसी दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक दूसरी फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल। तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से हमें यूज करना है, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जो XYZ था इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और XYZ के अंदर हम जो फंक्शन बनाए थे, जैसे कि सम फंक्शन बनाया था, उस सम फंक्शन को के लिए हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। ये उस सम फंक्शन को हम कॉल करेंगे 10 और 10। और अब इसको सेव कर देते हैं, सेव एज ABC नाम से डेस्कटॉप पर, और इसको रन करते हैं। जो इंपोर्ट फंक्शन है इसमें हमने कुछ जो फंक्शन बनाया था उसको दोबारा ओपन करके उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं वो ठीक कर लेते हैं। जो फंक्शन था इसके आगे हमने कॉलन का यूज नहीं किया। अब इसको दोबारा सेव करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इंटेंडेशन की एरर आ रही थी तो यहाँ पे रिमूव हो गया। ये इंटेंडेशन है, तो अगर हम जब किसी फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तो इसके जस्ट आपको नीचे लिखना है, कोई इंटेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट XYZ, और XYZ में हमने जो एक फंक्शन बनाया था सम फंक्शन, यानी इस XYZ की फाइल के अंदर ये जो मॉड्यूल हमने तैयार किया था सम और सब, दो फंक्शन हमने इसके अंदर लिखे थे। अब सम फंक्शन की वैल्यू को हम जो फॉर्मूला हमने बनाया है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरी फाइल है ABC की जो फाइल है, यहाँ पर इंपोर्ट XYZ मॉड्यूल, और मॉड्यूल के सामने हमें XYZ.sum यानी उस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट आता है 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉड्यूल को लिख लेंगे। एक है कि जैसे हम किसी इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, XYZ मॉड्यूल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एज का यूज़ करना पड़ेगा, नेम एज। यहाँ पर कोई भी हम दे देते हैं एड नेम दे देते हैं, यानी इस मॉड्यूल का नेम हम क्या कर रहे हैं, एड। ठीक है, इंपोर्ट XYZ एज एड। तो अब यहाँ पे XYZ की जगह हमें करना होगा ऐड। ठीक है, तो यानी कि एक मॉड्यूल का हम नेम भी चेंज कर सकते हैं एज ऑपरेटर का यूज़ करके। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये एज का यूज़ करके भी हमें यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड्यूल का नेम भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं। ये तो मैंने यूज़र डिफाइन मॉड्यूलेशन बताया कि यूज़र अपने हिसाब से मॉड्यूलेशन कैसे बना सकता है, मॉड्यूल्स कैसे बना सकता है। पाइथन लाइब्रेरी में मैनी बिल्ट-इन मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, रेयरली हैंडल टू प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ है, रैंडम है, स्टैटिक्स है, यानी मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन है, वो उन कॉम्बिनेशन का एक नेम असाइन कर दिया गया है, वो उसका नाम है मैथ।
वैसे रैंडम है और स्टैटिक्स है। जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया था, एक्स वाई जेड के अंदर दो फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे, वैसे ही इस मैथ के अंदर कई फंक्शंस हो सकते हैं और उन फंक्शंस का मैथ जो मॉड्यूल है उसके थ्रू हम उनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मॉड्यूल नेम क्या है? मैथ। अब मैथ के अंदर जैसे कि यहाँ पे बात करें मैथ सेल फ्लोर, अब कोई भी एक वैल्यू है एक्स, उस मैथ के अंदर सेल फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, तो मैथ मॉड्यूल है। तो मैथ डॉट सेल एक्स, यानी कि अगर कोई सेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने दी है -9.7, तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो नियरेस्ट रियल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो ये शो करेगा। 9.7 की जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 10। ऐसे फ्लोर क्या करेगा, जो ये आपकी जो लोअर वैल्यू है जैसे 4.5 है, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, वो यहाँ पे प्रिंट करता है। तो इनका यूज़ करते हैं कुछ मॉडल्स का। इन फाइल को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ और नई फाइल न्यू आइडली अपने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैथ जो है उसका हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट सेल, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं, जैसे मैथ डॉट सेल और एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 9.7 हमने दिया, तो इसकी जो नियरेस्ट हायर वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। वी गॉट एन एरर, तो मैथ इज नॉट डिफाइंड। तो मैथ फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा जो इंटरप्रेटर है उसमें फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, और ये स्टार का साइन लगाना पड़ेगा जिससे मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हैं प्रिंट, और सेल फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो सेल फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर, कोई जो फ्लोटिंग नंबर है, उस फ्लोटिंग नंबर की जो नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करता है। जैसे 4.7 है, तो नियरेस्ट जो इंटीजर नंबर होगा वो होगा इसका 5, तो 5 को प्रिंट करेगा यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ दूसरे फंक्शन को, फ्लोर फ्लोर फंक्शन को, तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, जो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा। फ्लोर जैसे 4.5, जो नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू होगी 4.5 की, जो इंटीजर वैल्यू है लोवेस्ट वैल्यू है वो है 4। तो इस तरीके से फ्रॉम का यूज़ करके जो मैथ्स जो बिल्ट इन मॉड्यूल है, ये मैथ क्या है? बिल्ट इन मॉड्यूल है, यानी मैथ के अंदर सारे फंक्शंस, यहाँ पे सेल फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, ये सारे फंक्शन मिलकर एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमने रखा है मैथ। इसको हमने फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करके इसको एक्सेस कर लिया है और इसके सारे जो फंक्शंस हैं इसको हमने इंपोर्ट किए। और स्टार मतलब ओवरऑल जितने भी फंक्शन है वो यहाँ पर मैथ के अंदर वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे और भी फंक्शन है मैथ एफ, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, फैक्टोरियल है, एफ मॉड्यूलेशंस है, जीसीडी निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, और साइन। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नेम है रैंडम। अगर इसी तरीके से मैथ का जैसे हमने यूज़ किया है, इसी प्रकार से हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो रैंडम से रिलेटेड फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स फंक्शंस हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं मीन मोड मीडियम निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ है मीन, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 11, 24, 32, 45, ये तो इनका मीन हम निकालना है। तो आप स्टैटिक्स डॉट मीन का यूज़ करेंगे तो वो
हम जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एक हेल्प मैथ का यूज़ है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम हेल्प फंक्शन का यूज़ करके तो उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं और वो किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट फ्रॉम स्टेटमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करके हम मैथ के जो भी इसके अंदर फंक्शन हैं उनको हम फ्रॉम का यूज़ करके उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, मॉड्यूल का नेम लिखेंगे, फिर इंपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको इस तरीके से हम फ्रॉम, जैसे कि फ्रॉम रेंडम, इंपोर्ट रेंडम, तो रेंडम के अंदर रेंडम फंक्शन का यूज़ किया है, तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, रेंडम फंक्शन होगा, उसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सेल स्क्वायर, तो फ्रॉम का यूज़ करके जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू सेल, जाते टाइम यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था सेल का एग्जाम्पल। सिलेबस और पहले दूसरा और 11th तो फ्रॉम फंक्शन का यूज़ करके हम मैथ फंक्शन के सारे जो फंक्शन उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल है, स्क्वायर, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर और इसके कुछ प्रोग्राम हैं, ये आपको करने हैं, प्रैक्टिकल हैं, और इसके साथ ही अपना जो चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश होता है। और अब इस चैप्टर के बाद में अपना न्यू चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8। और इससे पहले हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका जो सेकंड यूनिट टेस्ट है वो भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।